बजे। हाई कोर्ट ने हीट वेव से होने वाली मौतों के ऊपर मुआवजा देने की आदेश दिए हैं, उसके बाद से तो सरकार ने आनन फानन में जो अज्ञात डेड बॉडी जो हीट वेव से मौतें हुई हैं उनके आंकड़े छुपाने के लिए, उनकी पहचान छुपाने के लिए कि मुआवजा नहीं देना पड़े, वो उनकी पोस्टमार्टम करा करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी इस मामले को गंभीरता से ले। राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से इस मामले में फैल हुई है। पूरा मंत्रिमंडल बहुत मुस्तैदी से राजस्थान की जनता को अपना परिवार मानकर जवाबदेही से उस काम को कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग करके, लगातार जिलों से, जिलाधिकारियों से और वहां की स्थिति का आकलन करके व्यवस्था को सुचारू करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेही सरकार है और उसको अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र और चर्चा करेंगे हमारे पैनल के साथ में। बड़ी खबर में एक तरफ पूरा प्रदेश और कहूं उत्तर भारत लू और हीट वेव की चपेट में है, लेकिन इसी हीट वेव पर राजस्थान का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। सियासी पारे को चढ़ते देखने की वजह यह है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हीट से जो मौतें हुई हैं सरकार उन्हें छिपा रही है ताकि मुआवजा ना देना पड़े। उधर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अदालत के निर्देश के बाद कहा है कि हीट वेव पे मुआवजा मिलना चाहिए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि अभी तक कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन कलेक्टर्स के माध्यम से या मुख्यमंत्री राहत कोष की ओर से या क्लेमिटी रिलीफ फंड की ओर से, क्योंकि आपदा है ये भी एक, उससे पैसा दिया जा सकता है, ऐसा जानकारों का भी कहना है और जो इस सिस्टम को समझते हैं। खैर, लेकिन बीजेपी हमलावर है कि पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है और कांग्रेस इस पे राजनीति ना करे। मुख्यमंत्री भजन लाल एक्शन मोड पे हैं। उन्होंने 2 दिन के लिए 28 और 29 तारीख के लिए प्रभारी सचिवों को उनके जिलों में भेजा। जिलों से वापस आने के बाद 30 तारीख को इन्होंने अपलोड की है प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पे या इनका जो पोर्टल है उस पे। और मुख्यमंत्री ने एक दिन बाद यानी कि 31 मई को इस पूरे सिस्टम को समझा है कि कहाँ गए। उनका पहला सवाल ये भी था कि ऐसे भी कोई सचिव हैं जो जिलों में गए कि नहीं गए। लंबी एक मैराथन बैठक चली है जिसकी उम्मीद थी कि लगभग 1 से 1.5-2 घंटे तक चल सकती है, लेकिन 5 से 6 घंटे ये बैठक चली है। निचोड़ यही होगा कि आम जन को राहत दी जा सके, लेकिन सियासत अपना काम कर रही है, पब्लिक बेहाल है। कोशिश की जा रही है कि कैसे इससे बाहर निकाला जा सके। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ हैं, भाजपा से विकास सोमानी साहब हैं, कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हमारे साथ हैं। भरत जी, आपके पास में आना चाहूँगा। प्रकृति है ये, और प्रकृति का जो रूप है वो किसी से छिपा नहीं है कि वो कौन से रूप में कब क्या रूप धारण करे। कभी क्रोधित रूप होता है और कभी सहलाने वाला रूप होता है कि बारिश की फुहार चलती हैं तो लोग उसे एंजॉय करते हैं कि देखिए क्या सुकून भरा मौसम दिख रहा है। सूर्य देव की जब मेहरबानी अति हो जाती है तो हीट वेव होना शुरू हो जाती हैं। तो लगता क्या है कि ये कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए सर्वदलीय बैठक के माध्यम से या किसी भी तरह से, या फिर इस पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, किसी भी सरकार के कार्य का आकलन विषम परिस्थितियों में किया जाता है, और जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके पास संपूर्ण मशीनरी है, संपूर्ण ब्यूरोक्रेसी है, उसके बाद भी आप देखिए कि राजस्थान में चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, क्या हालात हुए। जी, राजस्थान
अभी नहीं, शुरू से ही एक चीज रही है कि ये गर्म प्रदेश रहा है और हम सबको पता है कि गर्मी के समय इस बार तो पूरे राजस्थान में हुआ, नहीं तो जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, चाहे वो बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, चूरू हो, गंगानगर हो, वहां पर भीषण गर्मी पड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अब जाकर जागे हैं, इनको अगर प्रोएक्टिव रहते हुए चुनावी सभाओं को छोड़कर राजस्थान के प्रदेश की जनता की अगर सुध ले ली होती तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ते। हमने देखा कि किस तरीके से जो ट्रांसफार्मर है, उन ट्रांसफार्मरों की स्थिति दयनीय हो गई, कालाबाजारी पानी की चालू हो गई, प्रॉपर इन्होंने मैनेजमेंट किया नहीं। और अब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है। हम ये कह रहे हैं कि जब हाईकोर्ट ने स्वतः प्रसंज्ञान लिया है, सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया, हाईकोर्ट ने कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, इसके अंदर जिस तरीके से जो मुआवजे, उस मुआवजे का प्रावधान करें, मुआवजा दें, यह कोर्ट ने कहा है इसको। और जुलाई में फिर वो उस पर बैठक लेंगे कि इसमें मुआवजे दे, और आप मुआवजे के लिए किरोड़ीलाल मीणा जी कहते हैं कि मुआवजे का प्रावधान नहीं है। लेकिन वो मांग भी कर रहे हैं, वो मांग भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से चर्चा करके जो पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा दिलाएंगे। इसके अंदर 65 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है योगेंद्र जी, और सरकार कह रही है कि 5 मौतें हुई है। ट्रिपिंग की इतनी बड़ी समस्या है, आप बिजली कटौती तो छोड़िए, राजस्थान में प्रदेश की राजधानी के अंदर यह हालात थे कि एक दिन में 4,500 से ज्यादा कंप्लेंटें थी। जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले पा रहे हैं, और पानी की समस्या ऐसी समस्या है कि प्रदेश की राजधानी में भी पानी समय पर नहीं आ पा रहा है। जिन घरों में टूटियां लगी हुई है, टूटियां भी समय पर पानी नहीं दे पा रही है, टैंकरों का इस तरह से मैनेजमेंट नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट है। 6 महीने में हमने देखा कि जंगल राज बना दिया इस राजस्थान प्रदेश को। 12,000 से ज्यादा जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म यहाँ पर हुए वो रजिस्टर्ड हुए हैं। वापस आऊंगा मैं सोमानी साहब के पास में। हम हीट वेव तक, क्योंकि गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, ये तो कभी भी इन मुद्दों पे चर्चा हो जाएगी। जिस दिन हमारे पास में नहीं होगा तो ले लेंगे इस मुद्दे को। आज तो मैं हीट वेव, क्योंकि एक पब्लिक की प्रॉब्लम है, हमने कोशिश भी की थी कि अवेयरनेस के लिए जन टीवी के माध्यम से कुछ चर्चा कराई जाए। हमने पैनलिस्ट को भी इसी तरह से बुलाया, डाइटिशियन जो है उनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, पर्यावरण प्रेमियों को बुलाया कि हम कैसे इस समय से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है। सरकारों की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन सियासत की कोई लिमिट नहीं है, भरपूर की जा सकती है किसी भी पार्टी की तरफ से। पब्लिक की परेशानी से बाहर आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सियासत अपना काम करती है, सॉल्यूशन तलाशने की बजाय एक दूसरे को आईना दिखाते हैं। सोमानी साहब, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। अब हीट वेव पे गोविंद सिंह डोटासरा का सवाल है, मैं अभी देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। हीट वेव के साथ साथ बात आ रही है भ्रष्टाचार पे, पूर्ववर्ती सरकार पे। मैं कुछ लोगों से जैसे चर्चा करता हूँ कि मुद्दे से पहले कि आपका क्या मानना है। अशोक गहलोत साहब भी जब बिगनिंग में वसुंधरा राजे पे आरोप लगाते थे कि उनकी सरकार के वक्त ये हुआ, तो पब्लिक ये कहती थी 6 महीने के बाद में कि ये अब मुद्दा नहीं बचा है कि आपको दूसरी सरकार पे आरोप लगाना चाहिए। अब तो करके दिखाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तभी तो आपको बैठा है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा 5 साल कि कांग्रेस ने ऐसा किया तो ये सब कुछ हुआ। योगेंद्र जी, आप खुद देख रहे हैं और खुद आप एक सजग पत्रकार रूप से काफ़ी वर्षों से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। अब तक जो स्थितियां कांग्रेस सरकार में आप देख रहे थे, वर्तमान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है, कई बड़े फैसले यहाँ हुए हैं, चाहे वो SIT से ले लो, चाहे अब हीट वेव की जहाँ तक बात करेंगे अपन। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी खुद वाटर पंप पे देख के और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सेक्रेटरी को जो रुकने का आदेश दिए हैं कि 2 दिन वहाँ इलाकों में जाके प्रभारी सचिव को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी के माध्यम से आप देखें कि आम जनता को विद्युत आपूर्ति में, पानी के संबंध में, जल के संबंध में और गर्मी से चिकित्सीय सुविधाएं मिल पाए। इस हीट वेव के चलते उनको पाबंद किया, और पाबंद करने के साथ अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया, और कहीं कोई कोताही बरती गई। जैसे सुब्राज सिंह SCS जो चिकित्सा है, उन्होंने 12 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, और एक्शन लेने के लिए सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई कर रही है। और रही बात जहाँ तक है लाल बत्ती पे और जहाँ जहाँ जगह छाए की जो व्यवस्था की जा सकती थी वो लगातार चली आ रही है। न्यायालय ने द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वो इस आदेश को देख के इस आदेश की पालना करने का हमारा सबका अधिकार है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विद्युत आपूर्ति का जो सिस्टम कांग्रेस सरकार में था और उससे आज आप देखेंगे तो विद्युत आपूर्ति के लिए लगातार मॉनिटरिंग सेल और लगातार आपूर्ति, ये बात जरूर है कि हीट वेव के चलते और पूर्व कांग्रेस सरकार के जो 147 लाख यूनिट पर डे की उधारी की विद्युत चुकानी पड़ रही है, अगर वो विद्युत नहीं चुकानी पड़ रही तो नहीं होती तो आज एक भी ट्रिप नहीं होती। और फिर भी मैं आपको स्थिति बताना चाह रहा हूं योगेंद्र जी, आप खुद महसूस करेंगे कि इस इतनी हीट वेव होने के बावजूद और प्राकृतिक आपदा होने के बावजूद स्थिति को कंट्रोल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार लगे हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार मीटिंग चल रही है। आज भी आप देखें तो आप ये मान लो ऐसा सुशासन और ऐसी जागृति
जो स्थिति है। और रही बात जो कहना चाह रहे थे हमारे साथी के जंगल राज के मामले में भी कल मीटिंग रखी गई है, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग लगातार चल रही है और पुलिस अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। और आप सुनिए जिस तरह से यहाँ आज अपराधियों को लगातार डिटेन करके, चाहे बच्चा बिडू बाईपास के पास घुमा और तुरंत प्रभाव से कितनी फोर्स लगा के बराबर जो एक जुनून जो काम करने का माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस कई दूर दूर तक नहीं सोच सकती। कांग्रेस का तो घोटाले और सब चीज स्थितियां हैं कि राजस्थान में सिर्फ 5 साल कांग्रेस में गहलोत सरकार अपनी सरकार बचाने में रहे, ये उनके बड़े आला अफसर कह चुके हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार बचाने के लिए नहीं, दौरे के लिए नहीं, वो देश और राष्ट्र हित के लगातार जा रहे हैं और खुद वहां मौजूद हो रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग सेल में जाके कस्टमर केयर की कॉल उठा रहे हैं। यहाँ आपके समय में कोई अधिकारी छोड़ के कर्मचारी सुनने वाला नहीं था। और ये बात जरूर है, चलिए मैं वापस आ रहा हूं। थोड़ी आपत्तिजनक है, लेकिन धीरे धीरे जगह स्थितियां जो बनी है ये सुचारू हो जाएगी। 1,60,000 करोड़ का एमओयू विद्युत आपूर्ति के लिए राजस्थान सरकार ने कर लिया है और धीरे धीरे आप देखें 3200 मेगावाट का एक और वो एमओयू कर लिया गया। कुछ समय बाद आप देखेंगे योगेंद्र जी, ये सब व्यवस्था स्थिति आपत्तिजनक नहीं है, स्थिति परेशानी वाली है। आपत्तिजनक तो कांग्रेस बना रही है ना, आपत्तियां उठा के इसको आपत्ति, गोविंद डोटासरा जी ने उसको आपत्ति बना दी। भाई अभी वहां जो मौतों पे आपत्ति बता रहे हैं, इनका ये कहना है कि 65 मौत हो चुकी है। इनका ये कहना है कि 65 मौत हो चुकी है, सरकार उसे खारिज करके 5 मौत बता रही है। 65 मौतों का जो आंकड़ा है, जिस अस्पताल में जो चिकित्सीय प्रमाण पत्र है कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है, हाँ अगर वो दिन हीट वेव से हुई तो माननीय किरोड़ीलाल जी इस बात को कह चुके हैं कि अगर मान लो इस तरह से है तो उनको मुआवजा चाहिए। वो अपनी उससे पहले ही आप बयान जब कोई बताने के लिए कुछ कांग्रेस पास विरोध करने के लिए कुछ है नहीं। और एक बात और बताइए योगेंद्र जी, जब ऐसे हालात हैं तो कांग्रेस के कौन से नेता सड़क पे जनता के साथ हैं? विपक्ष का फर्ज नहीं बनता कि ऐसे हालात में वो साथ बताए। एक भी नेता ने कोई दौरा किया हो, किसी अस्पताल में जाके पूछा हो कांग्रेस ने? विपक्ष सड़कों पे रहती है, विपक्ष सड़कों पे कहां है? विपक्ष तो मीडिया में स्टेटमेंट जारी कर रही है। विपक्ष कहां गई मुझे बताइए? कांग्रेस के कोई नेता किसी अस्पताल में लगातार दौरे कर रहे हो, कोई वाटर पंप पे जा रहे हो या जनता के साथ खड़े हो या व्यवस्था में लगे हो, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक विपक्ष हंगामा नहीं करेगा, हंगामे की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हंगामा का मुद्दा ही नहीं है। आप आपका विषय, आप हंगामे कैसे करोगे? आपने मेडिकल उन जो अस्पताल में जो बता रहे हैं कि आप इतनी मृत्यु हो गई, वो आंकड़े हमारे मेडिकल चिकित्सा मंत्री खुद गजेंद्र सिंह खींवसर साहब देख रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर इसमें ऐसा है भी तो सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करके और निर्णय किया जाएगा। इसके लिए तो हाई कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं और उस आदेश की पार्लियामेंट सरकार वैसे भी संदिग्ध रूप से जनता के साथ है, इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, प्रताप सिंह सिंघवी जी 7 बार के विधायक और मंत्री रहे पूर्व में। उन्होंने सीएमओ को खींवसर जी को ट्वीट करके बात कही है कि विधानसभा क्षेत्र छबड़ा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छीपा बड़ौद की वर्तमान स्थिति दुखद है। छीपा बड़ौद के राजकीय सामुदायिक सुनिए योगेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो प्रताप सिंह सिंघवी कह पा रहे हैं। आपके सरकार में राजकुमार शर्मा जी ने जब ऑनलाइन जुड़े थे तो राजकुमार शर्मा जी ने कहा था कोरोना में लंबी लाइन लग रही है, तब गहलोत साहब ने किस तरह का वो किया था बताइए? आपके मंत्रियों को तो बोलने की क्षमता ही नहीं थी कि गहलोत साहब के सामने बोल जाए, वो बोल नहीं पा रहे थे। राजकुमार शर्मा जी ने इस बात को कहा था कि कोरोना में नवलगढ़ की तरफ बहुत लंबी लाइन लग रही है, तो उन्होंने किस तरह का जवाब दिया था ऑनलाइन जुड़े जब? ये तो भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र मुक्त है जो प्रताप सिंह सिंघवी साहब कह पा रहे हैं और ट्विटर कर पा रहे हैं। आपके समय में किया ट्विटर बताइए आप? मानते हैं कि व्यवस्था सुचारू? चलो मैं एक बार दशरथ के पास में जाता हूं, पब्लिक क्या सोचती है। चलिए राजनीति अपनी तरह से काम करेगी, किरोड़ीलाल मीणा अपनी बात कह चुके हैं। दशरथ वैसे पब्लिक में हीट वेव को लेकर के सरकारों पर कितना भरोसा है, या फिर ये केवल बस विपक्ष का सवाल, सरकार की ओर से जवाब, पिछले कार्यकाल को का आईना दिखाना, ये सब कुछ चल रहा है? इससे कुछ राहत मिल पाएगी या पब्लिक इसी तरह से चलती रहेगी? देखिए 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी एक तो बात यह है कि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 5 डेथ हुई, जबकि मौतें अगर ज़्यादा हुई हैं तो मुआवजा मिलेगा कैसे? अगर मुआवजा सरकार कोशिश भी करेगी, जैसा किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रावधान नहीं है आपदा प्रबंधन विभाग में, हीटवेव को लेकर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि हमको इनको मुआवजा दें, लेकिन सरकारी सिस्टम में अगर 5 मौतें हैं तो 65 को मिलेगा कैसे? बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निश्चित तौर पे एक्टिव और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पंप हाउस पे जाना क्यों पड़ा? इसके पीछे की वजह पे जाना पड़ना होगा। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि 2 दिन पहले मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया और मंत्री का स्टेटमेंट जो आया कि मैं क्या करूं या तमाम तरह की जो बातें, मैं बालाजी बन जाऊं या इस तरह की बातें, तब मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया और उनसे बातचीत की और उसके बाद फील्ड में निकले, फिर मंत्री भी दौड़े। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निश्चित तौर पे ये चाह रहे हैं, जैसा आपने कहा कि 2 दिन प्रभारी सचिव गए झीलों पे, जहां पर उन्होंने
फील्ड की रिपोर्ट ली। आज मुख्यमंत्री ने मैराथन बैठकें की। मुख्यमंत्री ने आज बैठक में कहा कि कोई भी प्रभारी सचिव जो जाके आया है, बिजली, पानी या जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन हम मानते हैं या देखते हैं आप ग्राउंड पे तो धरातल पे कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आई निचले स्तर पर। इसी की वजह से हालात बिगड़े। हालात क्यों बिगड़े? पानी, बिजली या इस तरह की जो समस्याएं पैदा क्यों हुई? उसके बाद सरकार ने एक्टिव मोड लिया। मुख्यमंत्री लगातार बैठ के कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर कुछ न कुछ लापरवाही हुई है। और सबसे बड़ी वजह यह कि हीट वेव को लेकर जो जाने गई हैं, बिल्कुल उस पे आपको तय करना पड़ेगा कि डॉक्टर्स की अगर 5 हैं और रियल में आपकी 60 या 65 है तो मुआवजा तो 5 को ही मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा तो मिलेगा 5 को। बहरहाल सरकार को इस स्टैंड पर अपना क्लियरेंस देना चाहिए। दर्शक, एक मेरा सवाल होगा, भजन लाल ने जो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएस के जरिए भी मैसेज दिलवाया है, 2 दिन तक प्रभारी सचिव जिलों में रहे हैं, कलेक्टर्स को रात्रि में चौपाल लगाने, कहीं पे रुकने के लिए कहा गया है। इससे कुछ स्थितियां बदलेंगी? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं, और ब्यूरोक्रेसी में इस तरह का अगर कोई सीएम निर्देश देता है, उनको डर होता है कि अगर ऐसा हुआ और निचले स्तर पर हम नहीं गए तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। मुख्यमंत्री ने आज बैठक में यहाँ तक पूछ लिया कि कौन सा अधिकारी रात्रि को गांव में रुका कि नहीं रुका। ये सवाल जब उनसे किया गया तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ निचले स्तर पर चूक हुई होगी, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार इसके प्रति सजग होगी और निश्चित तौर पे ग्राउंड पर भी आपको ये चीजें नजर आ सकती हैं, ताकि आम जन है उसको पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इन पर रिलीफ मिल सके। जी भरत, आपके पास में आना चाहूंगा क्योंकि पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए। एक सवाल खड़ा किया था, अभी आपने सुना होगा सोमानी साहब ने, कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। विपक्ष से कहीं पे गया क्या? पब्लिक के आंसू पहुंचने चाहिए थे, कहीं अव्यवस्था है तो उसे सरकार के ध्यान में लाना चाहिए था, ये इनका कहना है। देखिए, सरकार में ध्यान लाने के कई तरह के प्रयास होते हैं। आप मीडिया के माध्यम से है, आपके जो जनप्रतिनिधि है वो क्षेत्रीय जिला कलेक्टर, एसडीएम या जो भी वह संबंधित जो विभाग के अधिकारी होते हैं, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार, राजस्थान में जो कांग्रेस के जो जितने भी विधायक हैं, या चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो या बाकी हमारे नेता हो, सबने समय समय पर हमने ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन बात सोचने की है कि मैंने पूर्व में भी आपको बात की कि मशीनरी और पूरी ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ में। एक मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए थी, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था कलेक्टर के माध्यम से। जो विभाग के जो एसीएस थे, सीएस थे, आपने जिन प्रभारियों को बुलाया है, 50 जिलों में से मात्र 4 जिलों के अंदर प्रभारी गए और 1 जिले के अंदर ही रात्रि चौपाल लगाई गई है। बाकी जिलों से नदारद रहे, काम उन्होंने किया नहीं है। टोल फ्री रिपोर्ट ले ली गई है, मुख्यमंत्री द्वारा बता दिया। अगर कोई मालूम किसी ने फिर आप जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, सोमानी जी, ऐसा हुआ है क्या? ये जो आरोप लगा रहे हैं कि गए नहीं वहां पे, ये उल्टा बोल रहे हैं। एक दो जगह कोई लापरवाही तो मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अगर कोई ऐसी लापरवाही देखी जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। अरे कार्रवाई कर चुके हैं, मॉनिटरिंग हो चुकी है और कार्रवाई दुरुस्त करने की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है लगातार। आपकी तरह ऐसी में बैठे बैठे अधिकारी सारे आज अधिकारी जनता के साथ खड़े हुए। और जो सोमानी जी, आप एक बात अपनी बात कर लेने दीजिए। आपको क्यों मंत्री को जाकर वहां पर टोल फ्री पे नंबरों पे चेक करना पड़ा? क्योंकि आपके पास मैन पावर नहीं है। मैन पावर सरकार की मैन पावर, प्राइवेट ले सकते थे। कोरोना जैसा समय देखा है हमने राजस्थान में कोरोना जैसा समय जाया जहां भीलवाड़ा टॉप मॉडल रहा, लोगों को भूखा ना सोए की तर्ज पर गेहूं भी दिया और हर तरह का प्रयास किया। डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? आज आपके मंत्री जाकर कहते हैं मैं बालाजी तोड़ी हूं जो फूंक मारकर पानी निकाल दूंगा। ये आपके वचन होते हैं। बिजली मंत्री कहते हैं कि समस्या है उसकी बिजली की, और आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई नहीं। राजेंद्र राठौर, विश्नोई जी, रामलाल शर्मा, न जाने अनेक विधायकों ने लेटर लिख के कहा है कि हमारे यहाँ बिजली और पानी की समस्या है। तो आपने प्रोएक्टिव रहते हुए ये काम क्यों नहीं करे? मुख्यमंत्री जी जो आज मीटिंग ले रहे थे, अगर ये मीटिंग 1 महीने पहले होते हुए ले ली गई होती और सभी लोगों को अगर वहां पर जीपीएस सिस्टम लगा दिया गया होता, ओटीपी सिस्टम लगा दिया गया होता, मैन पावर को बढ़ा दी गई होती, ट्रांसफार्मरों के लोड को कम कर दिया गया होता, तो योगेंद्र जी मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई समस्या। अगर ये सब करते थे क्या हीट वेव नहीं आती? आप बताइए, जो प्राकृतिक हीट वेव आई आज तक रही नहीं व्यवस्थाओं से, आप प्राकृतिक व्यवस्थाएं जो देख रहे हो उनकी व्यवस्था करने में आप 147 लाख यूनिट आपने उधार कर दी, आपने अंधेरे में कर दिया। सामान्य समय में हीट वेव में काबू आ रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार। अरे भरत जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं। आप ये कहना चाहते हैं अगर प्राकृतिक आपदा आ रही है तो प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए? जनता के साथ खड़े ना मुख्यमंत्री जी। अब आप खुद भी कह रहे हैं, खुद जा रहे हैं, जब कस्टमर केयर पे चेक कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप हो गए और सुनिए 4 महीने 5 महीने समय हुआ है।
अभी अधिकारी भारतीय जनता कहाँ पार्टी है? की सरकार को आए हुए एक्शन कहाँ 5 है? साल में जो आपने वो कर्म एक्शन, किए हैं, आईएन, चाहे जेईएन कहाँ जेईएन है? के सब यही आपके प्रशासन जनप्रतिनिधि कहाँ कहाँ है? जाएंगे? आप कहाँ है फिर बताइए, अगर आपके मुख्यमंत्री प्राइवेट, को अरे जाकर भाई देखना पड़ रहा सरकारी है जो तो? सरकारी कार्मिक अधिकारी है आपकी वो काहे के जवाबदेही लिए से है? भागो मत आप। ये आपकी जवाबदेही से आपने भागो ही मत। आपके समय में ही जो अधिकारी शासन प्रशासन को जो आपने बिल्कुल उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खत्म किया 5 साल में कांग्रेस में, आज ये हालात पैदा हो गए कि एक के बाद एक एक्शन लेने पड़ रहे 6 महीने हैं से आपकी क्योंकि सरकार आप है। 6 महीने से जो नए एक्शन आरोप देखिए आप, प्रत्यारोप छोड़िए, अरे भरत जी जिम्मेदारी को लगातार निभाइए। जिम्मेदारी के जिम्मेदारी को साथ निभा के ही प्रदेश की निभा जनता रहे को हैं। बताइए आपने चीफ क्या सेक्रेटरी किया? से लेके सेक्रेटरी लगातार और प्रदेश माननीय की जनता मुख्यमंत्री को बताइए क्या जी किया? और जलदाय मंत्री खुद जा रहे हैं। हीरालाल नागर जी, आप विद्युत मंत्री, आप तो खुद देखें जाकर कांग्रेस पानी की ले सरकार की आएंगे? ये है, खुद कांग्रेस जाकर की पानी स्थिति ले में नहीं आएंगे क्या वो? है। कांग्रेस क्या में मैनेजमेंट नेता किया नजर आपने? नहीं आते थे ने कांग्रेस की स्थिति बताई। आपके खुद अधिकारी बड़े आला अफसर कहते रहते थे, सिर्फ उन्होंने सचिन पायलट जी को और कभी गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, इनके अलावा ये जो कॉन्स्पायरेसी है जो आपके ओएसडी लोकेश शर्मा जी ने की, वो सब आप सबके सामने आ गई। आपने क्या किया मुख्यमंत्री कार्यालय? आज मुख्यमंत्री जी खुद वहां बैठे हुए हैं जनता के बीच में और जनता के साथ दौरे कर रहे हैं। ऐसा नहीं बैठ के कॉन्स्पायरेसी बना रहे मुख्यमंत्री कार्यालय में। बहुत फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। अभी भी जनता जागे के साथ नहीं जुड़े हुए लगातार कार्य कर रहे हैं ये जनता के अभी भी साथ। विपक्ष में ही है, ये जागे नहीं है अभी। अरे इनको विपक्ष नींद से जगाना पड़ेगा विपक्ष कि ये तो सत्ता में आ सुनो, गए। भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा एक जैसी रहती है जनता के साथ, चाहे पक्ष हो विपक्ष। कांग्रेस का फर्क पड़ता है सत्ता का, कि सत्ता बनते इसी कमरों में जाकर बैठ जाते हैं, जनता की सुन नहीं लेते, और फिर जब पता लगता है कि क्या हो रहा कार्य है। योजना बनाई आज की मीटिंग में? क्या कार्य योजना बनी? कार्य बताएंगे प्रदेश की कार्य जनता को? योजना विद्युत की, जलदाय की, और वहां जो चिकित्सा है उनके विभाग के सबकी जो सुनिश्चितता की जाए, आने वाले को हीट वेव में जो भी समस्या है और सभी अधिकारी को पाबंद किया, और जहां भी कोई कमियां हैं उनका तुरंत प्रभाव से निस्तारण किया जाए, और जहां जहां जो समस्या आ रही है उनको सेक्रेटरी को स्पष्ट निर्देश दिए, और जहां भी जिस भी सेक्टर में जहां अगर मान लो जो कोई वेरिएशन कमी आ रह रहा गई है, है, 65 और 5 का वेरिएशन आ रहा है, क्या उनको मुआवजा मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मुआवजा? इसके लिए भी कहा गया है कि अगर मान लो इस तरह की उसकी एक सलाह मशवरा करके जो कमेटी निर्णय लेगी तो निर्णय के क्या आधार कोई पर जो गाइडलाइन मेडिकल की रिपोर्ट आएगी उसमें आई जाएगी। क्या कोई एसओपी बनाई है, कोई गाइडलाइन है कि जिनकी कोई पटवारी को, तहसीलदार को, कोई क्षेत्रीय अस्पताल को कोई ऐसी गाइडलाइन इशू की जा रही है क्या कि जिसके आधार पर जिन लोगों की हीट वेव से मौत हुई हीट है, वेव से जो उनको मेडिकल का जो मेडिकल कैसे रिपोर्ट आएगी, identify मेडिकल किया रिपोर्ट के जाएगा? बाद ही निर्णय किया जाएगा, और निर्णय करने के बाद अगर ऐसा होगा तो उनको मुआवजे के लिए चलिए प्रयास मैं किया लौटूंगा। मैं दरअसल आपके पास में आना चाहूंगा। मौतों पे हमेशा सियासत होती है, सरकार का अपना एजेंडा होता है कि जितनी कम मौतों को दिखाया जाए उतना पैसा कम मिलेगा। अभी भरत जी ने कहा कि कोरोना हमने देखा था, कोरोना में भी इसी तरह से सवाल उठ रहे थे कि मौत एक्चुअल में ये है और सरकार की ओर से ये दिया जा रहा है। कहा यह जाता है गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, क्योंकि रिमोट ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होता है, खासकर ऐसे वक्त पे उनका साफ ये कहना होता है कि इस वजह से नहीं, हार्ट अटैक था उसके कारण मरा, उनके लीवर में प्रॉब्लम थी इस कारण से मरा, उनको दूसरी बीमारियां थी, हीट वेव एक कारण हो सकता है लेकिन दूसरी बीमारियों के कारण से मरे हैं। तो अब ये जस्टिफाई कौन करे? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक दिक्कत और होती है कि हर व्यक्ति पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता। गाँव में तो यह है कि ठीक है मुआवजा नीचे, पोस्टमार्टम मत कराइए। तो या तो कोई आंकड़े को लेकर के कोई रणनीति या स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए डॉक्टर्स को भी, हॉस्पिटल्स को भी और पब्लिक के लिए भी, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्टर ये कहेंगे कि ये मौत का कारण, ये कैसे पता लगेगा कि चलिए मौत का कारण ये रहा कि गर्मी से हीट वेव की चपेट में और उसकी मौत हो गई। कोई भी डॉक्टर का अच्छा तेज बुखार था, अच्छा हीट वेव के साइड इफेक्ट्स आते हैं, या तो आपको बुखार तेज होगा, जी मिचलाएगा, और कारण होगा। अब उसमें कई कारण कुछ भी होगा, हीट वेव लेकिन उसके पीछे चला जाएगा जबकि आप चपेट में हीट वेव की माए हो। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है अभी? देखिए, निश्चित तौर पे इसके लिए सरकार को कोई ना कोई गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी, और गाइडलाइन वो तय जो गाइडलाइन होगी वो एक्सपर्ट होंगे, वो गाइडलाइन जो कमेटी बनाई जाए, जो चिकित्सा महकमे की कमेटी, उस कमेटी में जस्टिफाई हो, डॉक्टर्स उसमें हों जिनको ये पता हो कि हीट वेव के चलते इस तरह की दिक्कतें होती हैं व्यक्ति को, और इस व्यक्ति को ये दिक्कत हुई, उसके बाद वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल अस्पताल जाने के बाद उसकी डेथ हुई। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने पहले भी देखा, चाहे वो कोरोना हो या दूसरी कोई भी प्राकृतिक इस तरह की बीमारियां आई, उस वक्त भी हमने देखा कि जो मौतें थी, सरकारी जो मौतें थी, आंकड़ा था वो अलग था, जबकि मौतों का आंकड़ा देखें वो अलग था। उसको लेकर भी दिशा निर्देश लगाता, सरकार अपने स्तर पर 50,000 का मुआवजा देगी, 2 लाख का मुआवजा देगी, और कोई कहेगा कि साहब इस वजह से मरी थी। गायों की जब डेथ हुई थी तब भी ये विवाद पनपा था, गायों को लेकर गायों की जो संख्या विभाग की तरफ से दी गई वो अलग थी, जबकि जो किसान थे उनका कहना था साहब मेरी गाय भी लंपी की वजह से मरी है, कोई कह रहा मेरी लंपी की वजह से नहीं मरी, उनको कईयों को मुआवजा नहीं मिला। कुल मिलाकर सरकार के स्तर पर
या कभी एक कमेटी बने, उस कमेटी के अंदर डॉक्टर्स हों और डॉक्टर्स ये तय करें कि ये समस्याएं अगर व्यक्ति को हुई है और वो अस्पताल आए, उसके बाद जब डेथ। और दूसरी बात आपने ये भी कही कि पोस्टमार्टम अगर नहीं होगा, निश्चित तौर पे वो बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का या किसी पशु का जो मरता है अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो आप ये नहीं जान सकते कि उसकी डेथ किस वजह से हुई। वो अनिवार्य करना चाहिए कि अगर पोस्टमार्टम कराएगा उसमें डिक्लेयर होगा कि इस वजह से अगर डेथ हुई है तो उसको मुआवजा दिया जाए। बहरहाल सरकार को ये क्लियरेंस करना होगा या कमेटी बनानी होगी और एक कहीं ना कहीं मापदंड तय करने होंगे कि इन मापदंडों के आधार पर डेथ होगी तो हम मानेंगे, नहीं मानेंगे। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर आने वाले वक्त में भी ये होगा, सरकारी आंकड़ा कुछ होगा और धरातल का आंकड़ा अलग होगा और यही वाद विवाद पक्ष विपक्ष के बीच बना रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये पहली बार नहीं है, अभी चेहरे चेंज हुए हैं। अभी बीजेपी डिफेंसिव मोड पे है, कांग्रेस एग्रेसिव है। यही स्थिति कोरोना और लंपी के वक्त चली थी। बीजेपी एग्रेसिव थी, कांग्रेस डिफेंसिव। डिफेंसिव से मतलब मेरा ये है कि आपकी जवाबदेही बनती है और आप ऑफेंसिव मूड पे आ जाते हैं कि बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं, माफ करेगा, बचाव की मुद्रा में आप आ जाते हैं। और बचाव की मुद्रा में आने के बाद में आप जो कहना चाह रहे हैं वही आपको लगता है कि सत्य है, उससे जो दावे हैं वो सब परे हटके हैं, जो हम कह रहे हैं वही सही है। खैर, भरोसा है कि सरकार अपने स्तर पे अच्छा काम करती होंगी। जो गरीब है, क्योंकि पीड़ित तो पैसे वाला हो चाहे कोई भी हो, एक श्रेणी में आता है कि वो गरीब है, उसके साथ अन्याय हुआ है। अब वो प्रकृति की वजह से हुआ है कि हमारे सिस्टम की वजह से हुआ है, राहत उसे मिलनी चाहिए। लेकिन सरकारों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने दावे हैं और फिर राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में बैठा पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये गलत कह रहे हैं। फिर कहा जाता है कि आपकी सरकार के वक्त ऐसा, इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए वाकई अगर आंकड़ों पे गौर करना है तो कुछ सिस्टम ऐसा आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं और ढुलमुल की नीति से ऐसे ही चलते रहेंगे हम, तो फिर मुझे लगता है कि इसी तरह से चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सियासी पारा तो चढ़ता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।